जिनका नाम पड़ा आहुक। और महाराज इन्हीं आहुक का शासन रहा था मथुरा पर। और जब मथुरा पर शासन रहा तो इन्हीं आहुक के घर में दो बालकों ने जन्म लिया जिनका नाम पड़ा परीक्षित महाराज। बड़े का नाम था उग्रसेन और छोटे का नाम था देवक। ये दो बालकों ने जन्म लिया। इधर जब आहुक महाराज के दोनों बेटा बड़े हुए उग्रसेन और देवक, तो बड़े होने के बाद में श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, आहुक महाराज ने क्या किया कि जब उनके ऊपर वृद्धावस्था आ गई यानी बुढ़ापा आ गया, और जब बुढ़ापा आया तो आहुक ने देखा कि अब मेरे ऊपर बुढ़ापा है तो हमें अपना राजपाट अपने बड़े बेटा उग्रसेन को दे देना चाहिए और स्वयं जाकर के वन में भजन करना चाहिए। और परीक्षित महाराज एक बात बताएं कि पहले के राजा महाराजा जो होते थे जब उनके ऊपर बुढ़ापा आ जाता था तो महाराज वे अपना राजपाट अपने बड़े बेटा को दे देते और देने के बाद में खुद चले जाते वन में भजन करते थे। और अगर आज की बात करी जाए तो महाराज आज के युग की ऐसी बात है कि बुढ़ापा तो खूब आ जाता है। विचार करना, बुढ़ापा तो परीक्षित महाराज खूब आ जाता, लेकिन मैंने यहाँ तक देखा कि आजकल के वृद्ध चाहे टूटी खटिया पे गिर जाएं इन पे उठो नहीं जा, लेकिन महाराज भजन नहीं कर तो खजाने की चाबी बनवाए ले तो गले में और डाल ले। हमने देखा है महाराज, अपनी आंखों से देखा कि आजकल के वृद्धों की ये दशा है कि टूटी खटिया पे लेट जाते इन पे उठो नहीं जा, लेकिन महाराज तो अपने खजाने में ताला डाल लेते हो, बाकी चाबी अपने गले में और डाल ले। और उनसे जगाओ कि भैया अब तुम्हारे ऊपर बुढ़ापो आएगा तो जब मोह माया को छोड़ दो भगवान को भजन कर ले, लेकिन महाराज भजन कोई नहीं करता, क्योंकि आजकल कोई जानता ही नहीं भजन होता क्या है। और आजकल हमने ये भी देखा कि मॉडल जमाना है और सबसे पहले बुढ़ापो जब आता है तो बालन पे आ और महाराज जो सर के बाल सफेद हुए सो ले आओ 10 रुपया की डाई और कर ले तो महाराज कलरी फेर के एकदम नई चकाचक हो जाता है। बोले गोविंद भगवान की। महाराज इधर आहुक ने क्या किया कि अपना राजपाट अपने बड़े बेटा उग्रसेन को दिया और उग्रसेन को राजपाट देकर के स्वयं वन में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। जब भजन करने लगे तो उग्रसेन महाराज मथुरा के राजा बने। इनका विवाह हुआ पवन रेखा नाम की लड़की के साथ में। तो महाराज जब उग्रसेन पवन रेखा के साथ विवाह करके मथुरा में आए तो पवन रेखा जो थी वो सुंदर थी, पतिव्रता भी थी और महाराज बहुत ही गुणवान थी और अपने पति उग्रसेन की हर बात मानती थी। और ध्यान रखना माताओं, शरीर की सुंदरता मायने नहीं रखती है मैया, कभी भी शरीर की सुंदरता मायने नहीं रखती। आप शरीर पे चाहे कितनी सुंदर साड़ी पहन ले और चाहे कितने भी सोना चांदी पहन ले, लेकिन जब तक आपका चरित्र आपके गुण अच्छे नहीं है तब तक उसका कोई मोल नहीं है। बात समझ में आ रही है हमारी? चाहे कितनी महंगी साड़ी पहन लियो और चाहे कितनों सोनो चांदी पहन लियो, अगर आपका चरित्र अच्छा नहीं है, आपके गुण अच्छे नहीं है, तो वो सोना चांदी और महंगी साड़ी मायने नहीं रखती। क्योंकि कहा जाता है कि घर की स्त्री जो होती है वो लक्ष्मी होती है और महाराज घर की स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बनाए देवे और घर की स्त्री अगर चाहे तो घर को नरक बनाए देवे। स्त्री चाहे तो भिखारी को अमीर बनाए देवे और स्त्री चाहे तो अमीर के हाथ में कटोरा गवाए देवे। बोले गोविंद भगवान की। इसीलिए कहा जाता है कि घर में अगर स्त्री है तो सुंदर भी होना चाहिए, गुणवान भी होना चाहिए और चरित्रवान भी होनी चाहिए। क्योंकि ध्यान रखना, संसार में हर चीज खरीदी और बनाई जा सकती है। परीक्षण मारा, अगर आपका मकान गिर जाए उसे बनाया जा सकता है, अगर आपकी धन दौलत एक बार चली जाए तो उसे कमाया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना दादा, अगर एक बार चरित्र चला जाए तो ना उसे बनाया जा सकता है ना उसे खरीदा जा सकता है। इसीलिए श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, जीवन में कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी अपने चरित्र को नहीं बेचना चाहिए। बोली गोविंद भगवान की। इधर महाराज पवन रेखा जो है बड़ी सुंदर है, पतिव्रता है,
महाराज बहुत दिन हो गए